हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करेंगे और इससे पहले की वीडियो में हम समुच्चय क्या होता है हम देख चुके हैं और साथ ही हमारा सिलेबस क्या है क्या नहीं है हम देख चुके हैं पिछली वीडियो में। तो आइए आज की वीडियो में हम शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 1.1 में। इससे पहले हम देख चुके हैं समुच्चय किसे कहते हैं। तो आइए समुच्चय की परिभाषा से हम प्रश्नावली 1.1 को सॉल्व करते हैं। प्रश्नावली 1.1 का हमारा पहला प्रश्न दिया गया है, जी अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। अर्थात जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले महीने कौन कौन से होते हैं हमारे फ्रेंड्स। अगर हम देखें तो जनवरी, जून और जुलाई, इनके अतिरिक्त कोई भी ऐसे महीनों मंथ नहीं है जो हमारे जे अक्षर से प्रारंभ होते हैं। तो अर्थात ये एक समुच्चय हो जाएगा। तो 3 समुच्चय हो गए, इसको हम काउंट कर सकते हैं। तो हमने बताया था समुच्चय वह होता है जो फिक्स होता है, इसे हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो यह क्या हो जाता है, हमारा समुच्चय है। इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं और कौन से नहीं हैं। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। तो फ्रेंड्स इसमें हमें ये नहीं पता चल रहा है कि कौन से 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का नाम बताना है। ठीक है, तो यह क्या है, समुच्चय नहीं है। आगे बढ़ते हैं, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। दोस्तों विश्व में तो बहुत सारे बल्लेबाज हैं, तो यह तो फिक्स नहीं है कि कौन सा बल्लेबाज है। तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। अगर हम बात करें आपकी कक्षा में कितने बालक हैं, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो वह क्या हो जाते हैं, हमारे समुच्चय हैं। अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5, 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह है। तो 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से कहाँ तक हो जाएंगी। 100 से कम सभी प्राकृतिक संख्याएं हमारी मतलब 1 से लेके 99 तक, 99 तक की संख्याओं को हम क्या बोलेंगे, 100 से कम प्राकृतिक संख्या हो जाएंगी। तो इसे हम काउंट कर सकते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, हमारा समुच्चय है। फिर लिखा है, लेखक एक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद थे, उन्होंने जितने भी उपन्यास लिखे थे उनको हम क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। वो लिखे हुए हैं तो वह क्या है, समुच्चय है। बात करें आगे, सभी समपूर्णांकों का संग्रह। सभी समपूर्णांकों का संग्रह क्या आ जाएगा, तो उसे हम काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो वह क्या आ जाएगा, हमारा समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। अगर हम देखें इस अध्याय में मतलब यूनिट 1 में जितने भी आपके क्वेश्चन दिए हैं, क्या आप उनको बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। तो वह क्या हो जाएंगे, वह समुच्चय हैं। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। अगर हम बात करें कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर कौन कौन से हैं, उनको संग्रहित कीजिए, तो क्या कर पाएंगे, बिल्कुल नहीं। तो यह क्या हो जाएगा, समुच्चय नहीं है। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है हमारे पास ए एक अवयव है। ए दिया है, एक फंक्शन है, फलन है, जिसके अवयव दिए हैं 1 2 3 4 5 6। आगे तो बोलता है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक, इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अवयव है और इसको बोलते हैं फ्रेंड्स अवयव नहीं है, अथवा भरिए। तो पहला क्वेश्चन दिया है हमारे पास 5, पूछ रहा है हमसे कि 5 अवयव है ए का या नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5, तो 5 ए में आ रहा है, ए का अवयव है। हम यहाँ पे क्या भर देंगे फ्रेंड्स, 5 क्या है, ए का अवयव है। इसी तरह दूसरे में क्वेश्चन में देखें हम, तो लिखा है 8 अवयव है ए का या नहीं है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें 8 कहीं भी नहीं है, तो 8 क्या हो जाएगा, 8 ए का अवयव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे क्या 0 ए का अवयव है, 0 ए में आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है। तो इसमें क्या भर देंगे, अवयव नहीं है। ऐसे ही 4th वाला देखें हम, तो उसमें लिखा है 4 अवयव है या नहीं ए का। तो 4 वाला अगर हम देखें तो यहाँ पे ये अवयव है किसका, ए का। इसी तरह हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 के 5वें की, तो यहाँ पे देखें क्या 2 अवयव है ए का, 1 2 बिल्कुल है, इसमें अवयव है, तो 2 क्या हो जाएगा, इसका अवयव हो जाएगा। ऐसे ही बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो क्या 10 अवयव है ए का, तो इसमें 10 कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, तो 10 अवयव नहीं है ए का। तो दोस्तों इसी प्रकार हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, जिसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए।
तो आइए अब हम देखते हैं कि इसको रोस्टर रूप में कैसे लिखता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि समुच्चय निर्माण की दो विधियाँ होती हैं, मतलब समुच्चय को जो निरूपित करते हैं हम वो दो प्रकार से करते हैं, एक तो रोस्टर रूप से और दूसरा क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप से। तो यह जो दिए गए हैं क्वेश्चन, यह दिए गए हैं हमें किसमें, समुच्चय निर्माण रूप में दिए गए हैं और इनको हमें रोस्टर रूप में परिवर्तित करना है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट वाले प्रश्न पे आते हैं। इसमें लिखा है कि a बराबर एक फंक्शन है जहाँ पे x अनुपात x क्या है, एक पूर्णांक है, और यह यहाँ पर x की जो वैल्यू है हमारी वो कैसी है, -3 से बड़ी है और 7 से कितनी है, छोटी है। तो आइए इस प्रकार हम देखते हैं कि -3 से बड़ी वैल्यू कौन कौन सी हो जाएंगी हमारी, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6। 7 से छोटी वैल्यू लेनी थी हमको और -3 से बड़ी पूर्णांक वैल्यू लेनी थी। तो इस प्रकार हमने फलन a का मान इसे रोस्टर रूप में परिवर्तित कर दिया। आते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर बी पर। इसमें लिखा है x अनुपात x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं दोस्तों, तो 6 से कम प्राकृतिक संख्याएं होती है हमारी 1, 2, 3, 4, 5। प्राकृतिक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, यह सब हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पिछली वीडियो को ज़रूर देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा है x अनुपात x 2 अंकों की एक ऐसी प्राकृतिक संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। अब फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में हमें ऐसी संख्याएं लिखना है जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी संख्याएं होंगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि 1 और 7 जिनके अंकों का योग कितना दिख रहा है दोस्तों, हमें 8 दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार 7 और 1, इसके अंकों का योग भी 8 है। 2 और 6, 6 और 2, 4, 4, 5, 3, 3 और 5, इन सभी अंकों का योग क्या है, 8 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है जो संख्या 60 की भाजक है। इसमें हमें 60 की भाजक संख्याएं बतानी हैं। तो 60 की भाजक संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी दोस्तों, 60 की भाजक संख्याएं होंगी 2, 3 और 5। इसी प्रकार हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। अब हमें एक वर्ड दिया है ट्रिग्नोमेट्री, इसके सभी अक्षरों का हमें समुच्चय बनाना है। तो दोस्तों, समुच्चय बनाने से पहले मैं आपको इसमें बता दूं कि इसमें जो भी वर्ड, जो भी अल्फ़ाबेट हमारे डबल लिखे होंगे उनको हम केवल एक बार लिखेंगे। तो आइए इसमें देखते हैं। यहाँ पर लिखा है ट्रिग्नोमेट्री, जिसमें हमें टी एक बार लेना है, आर एक बार लेना है, आई एक बार लेना है, जी एक बार लेना है, ओ एक बार लेना है, एन एक बार लेना है। इस प्रकार हम बनाएंगे टी, आर, जी, ओ, एन, एम, ई और वाई। ये हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अक्षरों का समुच्चय बन गया। इसी प्रकार आते हैं वेटर शब्द के अक्षरों का समुच्चय बनाते हैं। तो वेटर शब्द के समुच्चयों का समुच्चय कैसे बनाएंगे दोस्तों, एक बार लिखेंगे वी, फिर ई, टी, आर। इसमें टी 2 बार लिखा है, ई भी 2 बार लिखा हुआ है, उसे हम एक बार लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आप आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि उसको हमने रोस्टर रूप में परिवर्तित किया। अब यह हमारे पास दिए गए हैं समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है इनको, ये हमारे पास रोस्टर रूप में दिए गए हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। फर्स्ट दिया है हमारे पास 3, 6, 9 और 12। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में, तो आइए दोस्तों हम क्वेश्चन नंबर 4 के पहले प्रश्न पर आते हैं। तो जिसमें हमारे अवयव दिए गए हैं 3, 6, 9, 12। तो आइए हम देखते हैं इसे हम किस प्रकार समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम अगर इतनी ध्यान से देखें तो यह हमें दिखाई दे रहे हैं 3 के गुणज हैं। कैसे गुणज हैं, 3 का गुणा एक बार करने पर हमें 3 मिलेगा, 3 का गुणा 2 में करने पर 6 मिलेगा, 3 में करने पर 9 मिलेगा और 4 में करने पर हमें 12 मिलेगा। तो दोस्तों, हम इसे इस प्रकार लिख सकते हैं, x अनुपात x बराबर 3n है, जहाँ पर हमारा जो n है वह अवयव है नेचुरल नंबर का, और n की जो वैल्यू रहेगी वो कैसी है, हमारे पास 1 है और 1 से बड़ी है, तथा 4 है और 4 से छोटी है। इस प्रकार हमें 3 के गुणज प्राप्त हुए। आइए अब हम बात करते हैं इसके प्रश्न क्रमांक 2 पर, जिसमें हमारे पास दिए गए हैं 2, 4, 8, 16 और 32। यदि दोस्तों हम इसे रोस्टर रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में लिखें रोस्टर रूप से, तो इसे हम लिखेंगे x अनुपात x 2 की पावर n है।
जहाँ पर हमारा n अवयव है नेचुरल नंबर का, और जो n का मान रहेगा दोस्तों वह कितना रहेगा, n का मान रहेगा 1 है और 1 से बड़ा है, तथा 5 भी है और 5 से छोटा है। तो यदि हम देखें कि 2 की पावर 1 रखने पर हमें यहाँ पे n की वैल्यू अगर हम 1 रखनी है तो हमें 2 मिलता है, n की वैल्यू 2 रखने पर 4 मिलता है, और n की वैल्यू 3 रखने पर हमें यहाँ पे 8 मिलता है, और n की वैल्यू यदि हम 4 रखते हैं तो 16, और n की वैल्यू 5 रखने पर 32 मिलता है। इस प्रकार हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 3 की। दोस्तों यदि हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करें तो हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि यह सब क्या है, 5 की पावर अगर हम 1 रखते हैं तो हमें 5 मिलता है, 5 की पावर 2 रखने पर 25 मिलता है, और 5 की पावर 3 रखने पर 125, तथा 5 की पावर 4 रखने पर 625 प्राप्त होता है। तो इसे हम लिख सकते हैं दोस्तों x अनुपात x 5 की पावर n है, एक 5 के वर्ग है। और यदि यहाँ पे हम देखें तो n की वैल्यू हमारे क्या है, नेचुरल नंबर है, और n का मान कैसा हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर n का मान यहाँ पर होगा 1, n का मान 1 है और 1 से बड़ा है, तथा 4 है और 4 से छोटा है। इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 4 पे आते हैं दोस्तों, जहाँ पे दिया गया है हमारे पास कि 2, 4, 6, अर्थात यहाँ पे अनंत के लगाया है, मतलब यह सब क्या है, सम संख्याएं प्रारंभ हो रही हैं और यहाँ कहाँ तक जाएंगी, अनंत तक जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, x अनुपात x एक सम प्राकृतिक संख्याएं हैं, सम प्राकृत संख्याएं है। इस प्रकार हम इसे समुच्चय निर्माण रूप में लिख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, तो यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि यदि हम इसको ऐसा रखें तो यहाँ पे 1 मिला, और 2 की पावर 2 करें तो यहाँ पे हमें यह कितना मिलेगा 4, और 3 की पावर 2 रखें तो हमें मिलेगा 9, अर्थात यह सब क्या जा रहे हैं, हमारे वर्ग हैं। तो यह कहाँ तक है, x अनुपात x n स्क्वायर है, ठीक है। जहाँ पर हमारा n कैसा है, n अवयव है नेचुरल नंबर का, और यहाँ पर हम देखें दोस्तों तो स्मॉल n का मान कहाँ तक हो जाएगा दोस्तों, हमारा 1 हो जाएगा, और 1 से बड़ा अर्थात 10। यहाँ पर हमारे दिया गया 100 किसका वर्ग होता है दोस्तों, तो 100 जो वर्ग होता है दोस्तों वह 10 का होता है। तो यहाँ पर हमारे इसका समुच्चय निर्माण रूप किस प्रकार हो जाएगा, n की वैल्यू हो जाएगी 1, और 1 से 10 तक हो जाएगी। इसी प्रकार हम दोस्तों आते हैं प्रश्न क्रमांक 5 पर। दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें प्रश्न क्रमांक 5 की, तो जिसमें लिखा है निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों सदस्यों को सूचीबद्ध कीजिए, अर्थात इसे हमें रोस्टर रूप में निरूपित करना है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 का पहला प्रश्न देखते हैं, जिसमें दिया है हमारे पास a बराबर x अनुपात x एक विषम प्राकृतिक संख्या है। तो दोस्तों विषम प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं दोस्तों, हमारी 1, 3, 5, 7 से स्टार्ट होते हुए यह कहाँ तक जाती हैं दोस्तों, अनंत तक जाती है, ठीक है। इसी प्रकार हम क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा प्रश्न देखें, जिसमें लिखा हुआ है कि b बराबर x अनुपात x एक पूर्णांक है, और x का मान कहाँ तक दिया गया है दोस्तों हमारे बीच, तो दोस्तों x का मान जो दिया गया है -1/2 से लेकर 9/2 के बीच में रखना है हमें। दोस्तों यदि हम इसे ध्यानपूर्वक देखें तो -1/2 और x की वैल्यू जो है 9/2 है। यदि हम इसे दोस्तों दशमलव रूप में लिखें तो हम इसे लिखेंगे 0.5 और इसको लिखेंगे 4.5, अर्थात हमारे जो x का मान है वह -0.5 से कैसा है, बड़ा है, और 4.5 से छोटा है। तो दोस्तों इसे हम किस तरह से हम इसे सूचीबद्ध कर सकते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो मान हो जाएगा x का वह होगा 0, 1, 2, 3 और 4। ये वैल्यू हमारी क्या आती हैं दोस्तों, -0.5 और 4.5 के बीच आती हैं, जो कि एक पूर्णांक संख्याएं हैं। दोस्तों इसी प्रकार हम बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, जिसमें लिखा है x अनुपात x एक पूर्णांक है, जहाँ पर x स्क्वायर का जो मान रहेगा दोस्तों वह 4 होगा और 4 से छोटा होगा, अर्थात यहाँ पर हम जो भी x की वैल्यू रखेंगे पूर्णांक में वह 4 से कम होना चाहिए।
तो उसका वर्ग कैसा होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 4 से कम होना चाहिए। तो दोस्तों ऐसी कौन सी संख्या होंगी जिनका वर्ग, पूर्ण संख्या होंगी जिनका वर्ग 4 होगा और 4 से कम होगा। दोस्तों यदि हम -2 रखते हैं तो उसका वर्ग 4 होगा, -1 रखते हैं तो उसका स्क्वायर 1 होगा। दोस्तों इसी प्रकार 0, 1 और 2। दोस्तों यदि हम यहाँ पर -3 रखते तो यहाँ पर हमें प्लस का 9 मिलता, जो कि 4 से कैसा होता, बड़ा होता। इसी प्रकार प्रश्न क्रमांक 4 देखते हैं, जिसमें लिखा है d बराबर x अनुपात x लोयल शब्द का एक अक्षर है। दोस्तों इसमें हमें लोयल शब्द का समुच्चय बनाना है। यदि हम लिखें इसे तो L बाय O भी रह गया दोस्तों हमारा इसमें, और A। इस प्रकार यह हमारा समुच्चय रूप से बन जाएगा। यदि हम इसे सही क्रम में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा L O Y और A। दोस्तों इसी प्रकार हम बात करते हैं प्रश्न क्रमांक 4 की, जिसमें लिखा है 5 की। इसमें लिखा है x अनुपात x वर्ष का एक ऐसा महीना है जिसमें 31 दिन नहीं होते हैं। दोस्तों तो ऐसा कौन से महीना है वर्ष के जिनमें 31 दिन नहीं होते हैं? तो दोस्तों हमारे फरवरी में 31 दिन नहीं होते हैं, अप्रैल में 31 दिन नहीं होते हैं, इसी प्रकार जून में भी हमारे 31 दिन नहीं होते हैं, सितंबर में भी नहीं होते हैं, और नवंबर में भी 31 दिन नहीं होते हैं। तो इस प्रकार यह वर्ष का एक ऐसा महीना जिसके 31 दिन होते हैं, 31 दिन नहीं होते हैं, उनका समुच्चय है। तो इसी प्रकार हम प्रश्न क्रमांक 6 की बात करें, जिसमें लिखा है x अनुपात x अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो के से पहले आता है। तो के से पहले आने वाले हम व्यंजन को इसमें लिख देंगे। तो के से पहले आने वाले व्यंजन कौन कौन से हो जाएंगे दोस्तों? हमारे B, C, D, F, G, H और J। दोस्तों यह सब व्यंजक जो कि के से पहले आते हैं। आइए अब हम प्रश्न क्रमांक 6 पे आते हैं, जिसमें लिखा है बाईं ओर रोस्टर रूप में लिखित और दाईं ओर के समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चयों का सही मिलान करना है। इसमें दोस्तों हमें सही जोड़ियां मिलानी हैं। अगर हम देखें इसमें तो 1, 2, 3, 6। दोस्तों यह हमें दिखाई दे रहे हैं कि 1, 2, 3, 6 यह सब क्या है? एक प्राकृतिक x अनुपात एक प्राकृतिक संख्या और 6 की भाजक है। यह सब क्या है? संख्या 6 के भाजक है और प्राकृतिक संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरे की बात करें, इसमें लिखा है 2,3। यह क्या है दोस्तों? x अनुपात x एक अभाज्य संख्या है और 6 के भाजक है। यह कैसे अभाज्य संख्या है, साथ ही है 6 के भाजक भी हैं। इसी प्रकार हम प्रश्न 3 पे देखें तो इसमें लिखा है मैथमेटिक्स। तो यह क्लियर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि इसका D हो जाएगा आंसर। x अनुपात x मैथमेटिक्स शब्द का एक अक्षर है। इसी प्रकार 1, 3, 5, 7, 9। दोस्तों अगर हम यहाँ इसे ध्यान से देखें तो यह सब क्या है? 10 से कम एक विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। दोस्तों इसी प्रकार आगे की वीडियो जारी रखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें।